सुबोध के पास जाएंगे। प्रोफेसर सुबोध, जो बात प्रधानमंत्री ने कही, एक मिनट विशाल जी, एक मिनट रुक जाइए, दुष्यंत जी एक मिनट रुकिए, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। प्रोफेसर सुबोध, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। ये जब करोड़ों का पैसा निकला है उसके बाद प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया और उन्होंने ये भी कहा नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को आप बार बार भ्रष्टाचार की बात याद दिलाते हैं और उसके सामने ये तस्वीरें आ जाएं, फिर वो क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा? नहीं तो ईमानदारी की दुकान। मोहतरमा देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर है। आप जानते हैं धीरू शाह मल्टीपल जो है बिजनेस करते हैं और उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी पैसा अभी आज जो मिल रहा है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आएगा, वक्तव्य देगा और साहू जी भी आएंगे और अपना वक्तव्य देंगे। जो भी पैसा मिला है उनके किसी निजी स्थान पे नहीं मिला है, उनके सिस्टर पार्टनर्स भी हैं। देखना होगा कि ये पैसा कहाँ से मिला है, किस स्थान से मिला है, पहली बात। प्रोफेसर सुबोध, आप खुद बताइए, इस तरह से पैसा स्टैक करना सही है क्या? बोलने दीजिए, नहीं पहले बोलने दीजिए। देखिए, जो और भी जो केसेस आए हैं, पीयूष जैन 177 करोड़ का केस था, पीयूष जैन का परफ्यूम ट्रेडर थे वो। कर्नाटका का केस आया, बिहार में गिरिराज जी के घर से करोड़ों रुपए मिले और ज्वेलरी मिले। इन सब का डाटा कहाँ गया? अजीत पवार जी अभी तक वो बदनाम थे पैसे और उनके घर में रेड पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी का भी यही हाल है। असम के चीफ मिनिस्टर जो लैंड स्कैम में थे उनका भी यही हाल है। तो प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट तब करते हैं जब उनको लगता है कि कुछ वोट का फायदा है। जब किसान अब तो चुनाव हो गए, अब क्या वोट का फायदा है? ट्वीट तो उन्होंने अब किया, चुनाव हो गए, जीत मिल गई, 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिल गई, अब क्या वोट का फायदा? अब कौन सा वोट का फायदा मिल रहा है? वोट का फायदा अभी इलेक्शन तो आना है। अच्छा, 4 महीने के बाद इलेक्शन आना है, उसी इलेक्शन के संदर्भ में ये सब रेड पड़ रहे हैं और रेड पड़ रहे हैं तो ये कह देना कि तो सर रेड भले ही आप कह रहे हैं पड़वाई जा रही है, लेकिन पैसा तो नहीं रखवाया जा रहा है। पैसा रखवाया जा रहा है क्या? पैसा पार्टी न्यूट्रल होता है। देखिए, पैसा पार्टी न्यूट्रल होता है और पार्टियां जिस तरीके से संस्थाओं को यूज कर किसी को टारगेट और टार्निश कर रही हैं, ये देश देख रहा है। धीरज साहू का पैसा है। बोलिए साजे जी, बोलिए। अच्छा, आप जो है चुनाव के मद्देनजर आप लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं। पैसा पार्टी न्यूट्रल होता है। जो है आज वहाँ जी, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। गुजारिश होगी कि अब मुझे 20 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए। लगातार भाई साहब आप ना बोलते रहे, आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं, तेहरा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा पैसा पार्टी न्यूट्रल नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो क्या धीरज चाहू भी पार्टी न्यूट्रल है या किसी एक पार्टी के सांसद हैं? मैं आप दर्शकों को सबको एक बताना चाहती हूँ आपके जरिए कि झारखंड के 42.17% लोग बहुत ही गरीब हैं। झारखंड के 47.99 48% लोग कुपोषण का शिकार हैं। सोचिए, जिस प्रदेश के 48% लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, वहाँ पे ये वल्गर डिस्प्ले जो बिल्कुल देखकर शर्म भी आती है, घिन आती है। 400 करोड़ रुपए और अभी भी गिनती जारी है। इस तरह से पैसा बांटा जा रहा है और ये लोग यहाँ पे भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और अग्रणी पिछली जाति का हवाला दे रहे हैं। कोई कह रहा है महिला है तो भ्रष्टाचार कर सकती है, कोई कह रहा है पिछड़ी जाति है तो भ्रष्टाचार कर सकती है, कोई कह रहा है कि नहीं पैसा तो न्यूट्रल होता है, कोई भी पार्टी का हो। लेकिन सोचिए, अगर आप गौर कीजिए इस देश में और उस प्रदेश में जहाँ ये हालात हैं गरीबी के, और अगर हम आपको देखेंगे हंगर इंडेक्स के, तो आपको इतना अफसोस होगा, आपके आंखों में रोना आएगा ये सोचकर कि जिस प्रदेश की ऐसी बेहाली है, वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके तिजोरियों में, खजानों में, अलमारियों में और इस तरह के, देखिए शाजिया जी, इस तरह का पैसा भरा हुआ। कांग्रेस